बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप सारे खैरियत से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमारा है थर्ड लेक्चर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका थर्ड पार्ट स्टमक की बात कर रहे हैं। हमने पीछे जो है वो ओरल कैविटी, फेरेंक्स और एसोफेगस को स्टडी कर चुके हैं इन डिटेल। होप सो आपको मेरे पीछे वाले लेक्चर की समझ आई होगी। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टमक। हम स्टमक की बात करते हैं बच्चे। स्टमक क्या होता है? ये जे शेप्ड स्टमक इज़ लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी शेप कैसी होती है बच्चे। इसकी जे शेप होती है। कैसी शेप होती है? जे की, जैसे जे की शेप होती है वैसे होती है। और ये लेफ्ट साइड जो है वो प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी। बच्चे कैविटी किसको कहते हैं? खाली जगह को कहते हैं। और एब्डोमिनल पेट की बात कर रहे हैं कि पेट की जो खाली जगह होती हैं लेफ़्ट साइड पर, ये वहाँ पर जे शेप का प्रेजेंट होता है। और ये बिलो द डायाफ्रेम होता है। डायाफ्रेम आपको पता है कि आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो फेफड़े होते हैं उसके नीचे वाले जो ऐसे डॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है, गुंबद नुमा जो शेप होती है, उसकी बात कर रहे हैं डायाफ्रेम की, कि उसके बिलो प्रेजेंट होता है। द पार्ट ऑफ द स्टमक इमीडिएटली आफ्टर एसोफेगस इज कॉल्ड कार्डिक एंड। अब उन्होंने बात बताई, मैं आपको ये डायग्राम से मज़ीद जो है वो इन डिटेल बताती हूँ। तो जी बच्चे, हम बात कर रहे थे कि स्टमक की, कि स्टमक कैसा होता है। तो ये जे शेप होता है। कैसे होता है? जैसे जे की शेप नहीं होती ऐसे, तो ये जे शेप का होता है। ऐसे जो है वो जे शेप का होता है, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी जो होती है लेफ्ट साइड, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये जे शेप का होता है। अब उन्होंने बात की है कि द पार्ट ऑफ द स्टमक इमीडिएटली आफ्टर द एसोफेगस। इसके ऊपर आपको पता है बच्चे कि जो नाली थी वो किस चीज़ की थी? वो एसोफेगस की नाली थी। एसोफेगस की जो थी वो नाली थी। एसोफेगस की बात करते हैं। एसोफेगस से डायरेक्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्टमक के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, ये जा रहा है। तो ये इस एंड को, जो एसोफेगस से स्टमक को स्टार्ट करती है, उसको, इस एंड को क्या कहते हैं? उसको कार्डिक एंड कहते हैं। बच्चे क्या कहते हैं? कार्डिक एंड कहते हैं। कार्डिक का मतलब होता है हार्ट, मतलब कि दिल वाली साइड की बात कर रहे हैं कि कार्डिक एंड जो होता है वो होता है। और जो पार्ट इसके बाद जहाँ यहाँ से बच्चे आपकी कौन सी स्टार्ट हो जानी है? स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी। और इस एंड को आप क्या बोल रहे हैं? इस एंड को हम कहते हैं पाइलोरिक एंड। क्या कहते हैं? पाइलोरिक एंड कहते हैं। जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है? कार्डिक एंड होता है। और जो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन से हो जाएगा वो कौन सा होता है? पाइलोरिक एंड होता है। एट द जंक्शन ऑफ द एसोफेगस एंड द स्टमक देयर इज अ स्पिंक्चर। अब उन्होंने बोला है कि ये जो स्पिंक्चर होता है, रिंग्स होते हैं, ये किस चीज़ के बने होते हैं? ये मसल्स के बने होते हैं। बच्चे किस चीज़ के बने होंगे? ये मसल्स के बने होते हैं। एक ढक्कन होता है। आप यही समझ लें कि अल्लाह ताला ने जो है वो बड़ी खूबसूरती के साथ जो है ना वो एक ढक्कन बनाया है। तो उसको, वो ढक्कन को जो है वो क्या कहते हैं? कार्डिक स्पिंक्चर। क्या बोलेंगे इसको? सेकंड नेम जो है वो क्या है इस फ्लैप का, इस मसल्स का, इस स्पिंक्चर का? इसको हम क्या बोलेंगे? कार्डिक स्पिंक्चर बोलेंगे। ठीक हो गया। अब ये जो होता है ये बिल्कुल इस जगह पर प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है? ये इस चीज़ के लिए हेल्प करता है कि जो भी फूड आपकी स्टमक के अंदर एंटर हो चुकी है वो वापस बैक फ्लो ना कर जाए, वो वापस जो है वो क्या हो जाए? एसोफेगस में ना चली जाए। उस चीज़ से ये आपको कार्डिक स्पिंक्चर, उस चीज़ से आपको बचाता है, ठीक है। और ये वाला जो फ्लैप होता है, ये वाला जो स्पिंक्चर होता है, जो पाइलोरिक की बात करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ये भी मसल से बना होता है। इसको हम क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्पिंक्चर कहते हैं। समझ आ रही है मेरी बात कि इसको पाइलोरिक स्पिंक्चर कहते हैं। तो ये भी ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं कि ये उसमें प्रेजेंट होता है। जी बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं कि जो स्टमक होता है, स्टमक जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मैकेनिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन। ये क्या करता है? ये जिम्मेदार है किस चीज़ की? फूड की जो है वो
पार्शल मतलब कि आधी जो पार्शल डाइजेशन हुई थी वो हमारे ओरल कैविटी के अंदर हो गई थी, और जो पार्शल डाइजेशन मजीद है फूड की वो कहाँ होगी, वो स्टमक के अंदर होगी। ये फूड को क्या करते हैं, स्टोर करता है। अब जो इसकी वाल होती हैं वो मेड अप ऑफ द थिक मसल्स। ये जो स्टमक की बात कर रहे हैं कि जो स्टमक की वाल होती है ये बहुत ही थिक मसल्स से जो है वो मिलकर बनी होती है, बहुत ही थिक मसल्स से जो है वो मिलकर बनी होती है। When food arrives in stomach, जब फूड जो है वो स्टमक के अंदर आती है, these muscles contract rigorously, बहुत सख्ती के साथ, ये जो सख्ती होते हैं, रिजिडिटी की बात करते हैं, बहुत रिजिड्स के साथ ये मसल्स जो हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। देयर contractions help in the churning breakdown of the food into the smaller particles। अब उन्होंने बात की है कि इसकी जो वाल होती है स्टमक की वो बहुत ही थिक मसल्स के साथ बने होते हैं। जब फूड जो है वो स्टमक के अंदर आती है, जब फूड स्टमक के अंदर आएगी तो जो इसके मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे बच्चे, बहुत रिजिडिटी के साथ, ये सख्ती के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये जो फूड है ये क्या हो जाएगी, ये टूट जाएगी। ये फूड और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो जाएगी, चर्निंग हो जाएगा। अब जैसे आप क्या करते हैं, कोई भी चीज़ ग्राइंडर के अंदर डालते हैं तो वो ग्राइंड हो जाती है, बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉल पीसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वैसे ये फूड जो है वो स्टमक के अंदर आने के बाद जो है वो क्या हो जाएगी, चर्निंग जो है वो हो जाएगी of the food into the small particle. Heat is also produced during this churning। अब उन्होंने बोला है कि जब यहाँ पर चर्निंग होगी तो इसके दौरान क्या होगी, हीट भी प्रोड्यूस होगी। ये तो कॉमन सी बात है कि जब कोई मैकेनिकल वर्क हो रहा होता है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है वो हीट अप हो जाती है। हमने कोई ग्राइंडर चलाया है, कोई मशीन चलाई है, कोई लाइट चलाई है, कोई फैन ऑन किया है, तो ऑटोमेटिकली वो काम हो रहा है, वो वर्कआउट हो रहा है, तो वहाँ पर हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब इस स्टमक ने भी क्या करना है, यहाँ पर जो है वो क्या है, उसने कंट्रैक्शन की है तो फूड को चर्निंग की है तो उसकी ऑटोमेटिकली हीट जो है वो प्रोड्यूस होगी। और वही हीट जो है वो क्या करती है, जो फूड के अंदर मौजूद लिपिड होता है, क्या होता है बच्चे, लिपिड की बात करते हैं, जो हम फूड ले रहे हैं, खा रहे हैं, उसके अंदर जो लिपिड होता है उसको क्या कर देता है, मेल्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि मैनी स्मॉल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ द स्टमक secrete गैस्ट्रिक जूस। अब उन्होंने बोला कि जो इसकी इनर वॉल होती है स्टमक की, ये बहुत से ये ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होती है। किस चीज़ पर मुश्तमिल होती है, ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होती है। और वो ग्लैंड्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो एक जूस सक्रीट करते हैं जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। वो गैस्ट्रिक जूस क्या करता है बच्चे, वो हेल्प आउट करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। और वो एक तो गैस्ट्रिक जूस सक्रीट किया, दूसरे नंबर पर उसने क्या किया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सक्रीट किया। किसने सक्रीट किया बच्चे, ये इसकी स्टमक की वाल ने। इसके पास क्या है, ग्लैंड्स हैं, जो ग्लैंड्स क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस जो है वो सक्रीट करते हैं। जी बच्चे, हम बात कर रहे थे कि ये जो स्टमक की वाल होती है ये क्या करती है, ये जूस सक्रीट करती है, गैस्ट्रिक जूस इसको हम कहते हैं। ये जूस सक्रीट करती है और इस पर ये किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, ये HCl पर मुश्तमिल होता है। ये एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजिन, ठीक है, वो इनएक्टिव एंजाइम होता है। वो हमारी फूड के अंदर मौजूद जो प्रोटीन होती है उसको डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये एंजाइम इनएक्टिव है। ये एक्टिव ही नहीं है कि वो क्या कर सके, उसको फूड को डाइजेस्ट कर सके। तो ये इनएक्टिव एंजाइम होता है। और क्या होता है, म्यूकस होता है बच्चे। म्यूकस मैंने आपको कल भी बताया था, लिक्विड मटीरियल होता है। ये तीन चीज़ें जो होती हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर होती हैं, ये जो है वो इसकी स्टमक की वाल जो है वो सक्रीट कर रही होती हैं। अब बच्चे, ये जो इनएक्टिव एंजाइम होता है ना पेप्सिनोजिन, ये कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, ये एक्टिव एंजाइम के अंदर। एक्टिव एंजाइम पेप्सिन के अंदर। और इसको कन्वर्ट कौन करता है बच्चे, इसको कन्वर्ट करता है HCl। यही वाला जो HCl है वो कन्वर्ट कर देता है इस एंजाइम को, एक्टिव एंजाइम पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और ये जो पेप्सिन है ये फिर किसकी ब्रेक डाउन करता है, ये प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है जिनसे। तो ये क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है किस चीज़ की, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है। जो हम फूड ले रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर्स में बताया कि हमारी जो फूड होती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मुश्तमिल किस पे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पे, प्रोटीन्स पे और लिपिड्स पे।
अब हम वही बात कर रहे हैं बार बार के, पहले जो मैंने आपको बताया कि चर्निंग इफेक्ट में लिपिड जो है वो मेल्ट हो जाएगा। अब इसने गैस्ट्रिक जूस जो है वो सक्रीट किया है, तो गैस्ट्रिक जूस जिससे में क्या है, HCl है। वो HCl क्या करता है बच्चे, ये इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट कर देता है एक्टिव एंजाइम पेप्सिन के अंदर। अब वही पेप्सिन जो है वो क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है प्रोटीन की। तो जब ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन को, तो ऑटोमेटिकली प्रोटीन जो है वो क्या हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी। और इसके अलावा ये जो HCl होता है, ये HCl जो हमारी फूड के अंदर मौजूद बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको भी क्या करता है, किल कर देता है। कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया है जो हम निगल रहे होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होते, उसको भी क्या कर देता है, ये किल कर देता है। इस ब्लॉक को देख लेते हैं बच्चे। द स्टमक ऑफ HCl इज सो स्ट्रॉन्ग। उन्होंने बोला कि ये जो HCl होता है बच्चे, ये तेजाब की बात करते हैं, एसिड होता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि डिसॉल्व कर सकता है मेटल्स को। लेकिन यहाँ उन्होंने बताया कि ये हमारे स्टमक के अंदर मौजूद है, तो क्या ये हमारे स्टमक को हार्मफुल नहीं करेगा? ये बात माइंड में आई होगी आपके। बट यूअर स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय द थिक म्यूकस। मैंने आपको ये बताया कि हमारा जो स्टमक है वो क्या करता है, सक्रीशन करता है, म्यूकस की भी सक्रीशन करता है। तो जो म्यूकस की लाइनिंग हो रही होती है, थिक लाइनिंग जो सक्रीशन हो रही होती है, वही जो है वो क्या करता है, हमारे स्टमक को इसके अपने एसिड से जो है वो क्या करता है, सेफ रखता है। मतलब कि ये जो HCl स्ट्रॉन्ग होता है तो इसको न्यूट्रलाइज कौन करता है, ये जो म्यूकस की सक्रीशन हो रही होती है, ये इसको क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यही म्यूकस फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्टमक। ये जो इनर वॉल होती है स्टमक की, ये देखिए स्टमक की जो इनर वॉल है वो क्या करती है, म्यूकस की इनर वॉल जो होती है स्टमक की, वो इसको न्यूट्रलाइज करती है HCl को। सो पेप्सिनोजिन कैन नॉट बी एक्टिवेटेड, एंड इस वजह से जो पेप्सिनोजिन होता है वो एक्टिव नहीं होता। एंड द वॉल्स, और जो वॉल होती हैं, आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ब्रेक डाउन। तो वो ब्रेक डाउन से क्या हो जाती है, बच जाती हैं। स्टमक की जो वाल होती हैं, जो स्टमक की वाल होती है वो उसकी ब्रेक डाउन नहीं होती, वो उस चीज़ से क्या हो जाती है, महफूज हो जाती है। फूड यूजली रिमेन इन द स्टमक फॉर द 3 to 4 hours। अब उन्होंने बोला कि स्टमक के अंदर खुराक, ये जो स्टमक की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर फूड जो है वो 3 से 4 घंटे जो है वो रह सकती है, स्टे रहती है। ड्यू टू दिस एक्शन इन स्टमक द फूड बिकम अ सूप लाइक मिक्सचर कॉल्ड काइम। अब उन्होंने बोला कि इस एक्शन के दौरान, मतलब कि जब वो 3-4 घंटे रहेगी और गैस्ट्रिक जूस सक्रीट हुआ, HCl सक्रीट हुआ, हर चीज़ जो है वो सक्रीशन हो गई है, तो वो जो फूड होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सूप। बच्चे आपको पता है सूप ना लिक्विड में होता है ना सॉलिड में होता है, इसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, कुछ लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, उसको क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। वो काइम में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो एंड होता है ना, पाइलोरिक एंड, मैंने आपको पहले भी डायग्राम में बताया कि उसका जो एंड होता है स्टमक का, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू होगा, इससे आगे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वो होता है। अब वो जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है ना, वो कंट्रोल करता है इस फ्लो ऑफ काइम को, ताकि वो क्या हो सके, डायरेक्टली जो है वो इसमें मूव ना कर सके। यही एक ढक्कन होता है, ये दरवाज़ा समझ लें, उसका वो बंद होता है ताकि वो काइम जो है वो इसी के अंदर अभी स्टे करे। अब उन्होंने बोला है कि ईच टाइम द पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन, जब ये पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होगा, ओपन हो जाएगा, तो तकरीबन 5 से 15 मिलीलीटर जो काइम है वो मूव करता है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर था इसका स्टमक का। मैं आपको दोबारा इसकी समरी जो है वो क्लोजअप करके बताती हूँ। जी बच्चे, इसकी कलेक्टिवली समरी मैं दोबारा आपको क्लोजअप करके बता रही हूँ कि ये हमारा जो स्टमक होता है ये जे शेप का होता है। इसका जो फर्स्ट एंड होता है वो उसको क्या कहते हैं, कार्डिक एंड कहते हैं, और इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, उसको क्या कहते हैं, कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। और इसका जो लोअर एंड होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगी, उसको आप पाइलोरिक एंड कहते हैं। और इसका जो फ्लैप होता है, ढक्कन होता है, उसको क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये दोनों किस चीज़ से बने होते हैं, ये मसल से बने होते हैं। सिंपल सी बात है। अब उन्होंने बोला जब फूड जो है वो स्टमक के अंदर आएगी तो वो क्या हो जाएगी, चर्निंग हो जाएगी, क्योंकि इसके जो मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वो फूड जो है वो ब्रेक डाउन होकर स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके दौरान जो है वो हीट जो है वो रिलीज होगी, और वो हीट क्या करेगी, इस लिपिड को मेल्ट कर देगी। इसके बाद उन्होंने बात की है कि जो इसकी वाल होती है स्टमक की, वो क्या करती है, एक जूस सक्रीट करती है। इसके पास ग्लैंड होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड, और वो क्या चीज़ सक्रीट करती है, वो गैस्ट्रिक जूस सक्रीट करती है। अब उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं,
तो जी मैंने आपको बताया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, इसकी जो वाल होती है स्टमक की, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो एक जूस सेक्रेट करती है, गैस्ट्रिक जूस। और वो उस जूस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उसमें HCl होता है, एक इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजिन होता है और एक म्यूकस होता है। अब क्या होता है कि जो इनएक्टिव एंजाइम है ये डायरेक्ट जो है वो हमारी फूड के अंदर जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो ये HCl जो है वो क्या करता है, इस इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन के अंदर। फिर जो है वो हमारी फूड के अंदर जो प्रोटीन होती है वो ब्रेक डाउन कर देता है। उसके अलावा ये जो HCl होता है ये क्या करता है बच्चे, ये बैक्टीरिया को भी किल करता है, जो फूड के अंदर बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं उसको भी किल करता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो हमारा उसके बाद है कि ये जो स्टमक होता है, ये जो स्टमक, इसके अंदर फूड जो है वो 3 से 4 घंटे जो है वो रहती है और इसके बाद जो है वो एक सूप लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। सारे प्रोसेस के बाद, सारी डाइजेशन के बाद, HCl सेक्रीशन के बाद, म्यूकस सेक्रीशन के बाद ये जो फूड होती है वो क्या हो जाती है, किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइम में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो काइम जो है वो इसके अंदर किस वजह से रहता है, क्योंकि इधर स्पिंक्चर है, कौन सा, पाइलोरिक स्पिंक्चर होता है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर सकती स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ये तभी मूव करेगी स्मॉल इंटेस्टाइन की जब ये स्पिंक्चर ओपन होगा, तो जब इसको ज़रूरत फील होगी कि अब उसने मूव करना है तो ये स्पिंक्चर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये जो फूड होती है, ये जो काइम बना है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मूव कर जाएगा। और वो ऑलमोस्ट कितना होता है बच्चे, वो 5 to 15 मिलीलीटर होता है जो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मूव कर जाता है। ये था हमारा छोटा सा और बहुत ही आसान लेक्चर स्टमक का। और बच्चे इसके ऊपर मोस्टली जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है कि राइट और नोट ऑन द रोल ऑफ स्टमक और द, उसके जो ग्लैंड्स के बारे में पूछ लेते हैं, स्टमक की गैस्ट्रिक जूस के बारे में पूछ लेते हैं कि वो क्या करता है, उन चीज़ों के बारे में जो है वो पूछ लेते हैं। और इसके ऊपर नोट आ जाता है कि आप स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक बताएं, उसकी डायग्राम बताएं। तो इसकी डायग्राम कोई मुश्किल नहीं है, आप इसकी डायग्राम बना के थोड़ा सा लेबल भी कर देंगे तो आपको जो है वो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगी और अच्छे तरीके से मार्क्स भी आप गेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।